इस वक्त अगर आपको डिप्टी कमिश्नर पुलिस सुन रहे हैं तो उनके लिए क्या पैगाम जाएगा आपका? हम कहेंगे कि मेहरबानी कीजिए कि पहले उन मीटर जो बगैर देखे वो बिल बन रहा है। आजकल तो इस बार नेट पर बिल बना रहे हैं, वो कैसे बन गया? अभी तो बिजली चले, शायद आज के बाद बिजली ना चले, इसलिए हम हाथ जोड़कर कहते हैं अगर ये काम हुआ, नेट को उतार कर मैं पोल के साथ बांध दूंगा, मुझे बिजली की जरूरत नहीं है। अगर इस वक्त आपको डिप्टी कमिश्नर पुलिस सुन रहे हैं, डीसी साहब, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? डीसी साहब को यही हम गुजारिश करते हैं कि आप गरीब के लिए बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट में, गरीबों की ये हालत है। आप देखो, हमें कोई जरूरत बिजली की नहीं, पोल तार आपने क्लोज कर ली, हम सोलर ले लेंगे, सबसे सोलर जो धूप के साथ चार जोती है तो रात खाना खाएंगे आराम के साथ। ऐसे तो हम धोखे बोल लगते हैं। ये पता नहीं कैसे बिल बनाते हैं, ना मीटर रीडर आता है, ना लाइनमैन बेचारे क्या करेंगे, वो जब पीछे से बिजली काट देते हैं। बेखस्मा इलाका पड़ा है। एमएलए साहब जरा तवज्जो दें मेहरबानी करके, और गवर्नर साहब इसका थोड़ा, अगर आप गरीबों की पैरवी करते हो तो थोड़ा तवज्जो दें। ये क्या बिजली चले ना चले उनका वो बिल बन रहा है, खुदा के लिए इंसाफ किया जाए। आपकी क्या मांग रहेगी सरकार से या फिर एलजी इंतजामिया से? एलजी इंतजामिया हो, डीसी साहब पुंछ के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मेहरबानी थोड़ी नजर करें। आपने भी मरना है, हम कहां से लाएंगे ये इतना रुपया? हर महीने बिल देते हैं, ना तार कहीं ना पोल कहीं, कुछ नहीं, रात अंधेरे में बैठते हैं, बिल दूसरे दिन आ जाती है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम तहसील मंडी ब्लॉक नंबर के लोहल बेला पंचायत में मौजूद है और 2-3 बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बिजली की आंख मचोले ने आवाम को परेशान कर दिया है और साथ साथ में जो लोगों को बड़े अच्छे लेवल पे बिल्स भी आ रहे हैं। जनाब, आपका नाम? लालदीन। लालदीन साहब, ये जो इस वक्त बिजली नहीं चल रही है, लोगों को बिल्स आ रहे हैं, सरकार ने वादा किया था 200 यूनिट फ्री देंगे बिजली, तो किस तरह से आप देखेंगे इसे? कैसे देखेंगे, हम फ्री को तो रहने दो। अब दिन पर लाइट चलती है, रात बिल्कुल अंधेरे में बैठते हैं खाने पीने के टाइम। बिल तो महीने का 700 रुपया आ रहा है, हमारे 10 महीने हो गए नहीं हमारे पले कुछ, बिल रुक गई है। 10 महीने का कितना बनता है? 7,000 रुपया मैं कैसे लाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा? कोई कमाने वाला भी नहीं। हर महीने बिल देते हैं, ना तार कहीं ना पोल कहीं, कुछ नहीं, रात अंधेरे में बैठते हैं, बिल दूसरे दिन आ जाती है। गरीब क्या करेंगे? उधर कोई बिजली वाला मुकम्मल नहीं जो रात को लाइट देगा। रात तो लाइट बंद होती है, 12-1 बजे लाइट छोड़ते हैं, दिन भर चलती है, रात को अंधेरा है। जब आपका नाम? मेरा नाम बदरुद्दीन। बदरुद्दीन साहब, बिजली के बिल्स का लेकर इस वक्त जो बात की जा रही है कि बिजली का बिल जो है मीटर की रीडिंग को वेरीफाई किए बिना आ रहा है, उसके साथ में बिजली की आंख मचोली ने जो है आवाम को परेशान कर दिया है। और साथ में सरकार ने इलेक्शन से पहले कहा था कि अपने मैनिफेस्टो में, अपने मंशूर में, कि हमारे हुकूमत बनते ही 200 यूनिट बिजली जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को फ्री दी जाएगी। तो किस तरह से आप देखेंगे इसे? मुझे तो पहले बिजली बंद ही थी। 1 तारीख को मीटर लगाने वाले आए, उन्होंने मीटर लगाया तो देखते हैं, वो किसी ने देखा कि मेरे नाम 7,000 रुपया 1 फरवरी को इस महीने का 7,000 कुछ 100 रुपया। तो ये पता नहीं वो घर बनाते हैं, पता नहीं कैसे बन गया। एक बल्ब चलता है, कोई भी आकर देख सकता है, एक बल्ब चलता है। एक बल्ब अभी तो आज 11 तारीख है, 1 फरवरी को 7,016 रुपया पता नहीं कितना देना है। ये पता नहीं कैसे बिल बनाते हैं। ना मीटर रीडर आता है, ना लाइनमैन बेचारे क्या करेंगे, वो जब पीछे से बिजली काट देते हैं। बेखस्मा इलाका पड़ा है। एमएलए साहब जरा तवज्जो दें मेहरबानी करके, और गवर्नर साहब इसका थोड़ा, अगर आप गरीबों की पैरवी करते हो तो थोड़ा तवज्जो दें। ये क्या बिजली चले ना चले उनका वो बिल बन रहा है, खुदा के लिए इंसाफ किया जाए। बदरुद्दीन साहब, से लाएंगे वो 7,000 रुपया, कहाँ से ला कर दें?
बदरुद्दीन साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे इस वक्त अगर आपको डिप्टी कमिश्नर पोस्ट सुन रहे हैं तो उनके लिए क्या पैगाम जाएगा आपका? हम कहेंगे कि मेहरबानी कीजिए कि पहले उन मीटर बगैर देखे वो बिल बन रहा है। आजकल तो इस बार नेट पर बिल बना रहे हैं, वो कैसे बन गया? अभी तो बिजली चले, शायद आज के बाद बिजली ना चले। इसलिए हम हाथ जोड़ कर कहते हैं अगर ये काम हुआ, नेट को उतार कर मैं पोल के साथ बांध दूंगा, मुझे बिजली की जरूरत नहीं है। लालदीन साहब, अगर इस वक्त आपको डिप्टी कमिश्नर पोस्ट सुन रहे हैं डीसी साहब, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? डीसी साहब को यही हम गुजारिश करते हैं कि आप गरीब के लिए बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट में, गरीबों की ये हालत है। आप देखो, हमें कोई जरूरत बिजली की नहीं, पोल तार आपने क्लोज कर ले, हम सोलर ले लेंगे, शमसी सोलर जो धूप के साथ चार ज्योति है, तो रात खाना खाएंगे आराम के साथ। ऐसे तो हम धोखे बुल लगते हैं, रात खाने पीने के टाइम लाइट ही नहीं होती, 700 रुपया तो बिल पड़ रही महीने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, बिल्कुल यही गुजारिश है मेरी। बदरुद्दीन साहब, आपकी क्या मांग रहेगी सरकार से या फिर एलजी इंतजामिया से? एलजी इंतजामिया हो, डीसी साहब पुंछ के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मेहरबानी थोड़ी नजर करें। आपने भी मरना है, हम कहां से लाएंगे ये इतना रुपया? बिजली आती है जिस वक्त खाना खाने का टाइम या नमाज का टाइम, सुबह या शाम को उस वक्त बिजली नहीं होती है। बाकी हमारी फैक्ट्रियां तो है नहीं, हमारा कोई कारोबार तो है नहीं जिसके लिए हम दिन को इस्तेमाल करें या आधी रात के बाद करें। ये तो बिल्कुल फजूल वाली बात है, इससे बिजली काट ही दें, मेरी तरफ से काट ही दें। मैंने पहले ही कहा कि मैं वो मीटर तार उखेड़ कर पोल के साथ लगा दूंगा, वहां पर बिल चलता रहेगा। तो खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ कुछ बुजुर्ग बातचीत कर रहे थे पंचायत लोहल बेला के ब्लॉक नॉर्दर्न से। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिजली के बिल्स जो है लोगों को मीटर की रीडिंग वेरीफाई किए बिना आ रहे हैं। आपकी क्या राय है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे हमारे सब पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाजत, खुदा हाफिज।